अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 का आगाज़ और हम देखेंगे कि टेम्परेचर और हरारत में क्या फ़र्क है और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम थर्मोमीटर्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 मादा की हरारती खसूसियात। स्टूडेंट्स, हरारत से हमारे जहन में हमेशा हीट आती है, यानी कि गर्म या ठंडी चीज़। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर और हरारत में फ़र्क क्या है, टेम्परेचर किसे कहते हैं और हरारत किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर आप बर्फ़ को हाथ लगाएं तो वो ठंडी होती है, जबकि एक गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो आपको गर्म महसूस क्यों होती है। स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम हरारत कहेंगे या टेम्परेचर कहेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हम टेम्परेचर की तारीफ़ किस तरह से कर सकते हैं और हरारत की तारीफ़ किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो है वो किसी चीज़ की गर्म या ठंडे होने की शिद्दत को कहते हैं, यानी कि जैसे कि बर्फ़ है, उसका टेम्परेचर कम है, वो आपको ठंडी महसूस होगी, और अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और वो आपको गर्म महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर क्या होता है कि किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, जो चीज़ जितनी ज़्यादा ठंडी होगी इसका मतलब है उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी इसका मतलब है उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा गर्म है। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर पानी नॉर्मल ठंडा है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर कम है, और अगर वही पानी बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर ले तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर क्या है? किसी चीज़ के गर्म या ठंडा होने की जो शिद्दत है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, हरारत क्या चीज़ है? देखिए स्टूडेंट्स, हरारत को समझने के लिए हम दो तस्वरात को पहले समझते हैं। एक तो हरारती इत्साल और दूसरा थर्मल एक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी नोट किया हो, आप एक चाय का कप लेके आए और एक कमरे में रखें, चाय के कप का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा कमरे की निस्बत। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो जो चाय का कप है वो ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? स्टूडेंट्स, कमरा और जो चाय का कप है उन दोनों के टेम्परेचर में फ़र्क है, और जहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क होता है वहाँ पे जो हरारत है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म को मुंतकिल होती है एक एनर्जी की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, हरारती इत्साल क्या चीज़ है? जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उनका टेम्परेचर के फ़र्क होने की वजह से उन दोनों का टेम्परेचर तब्दील होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले बात की कि एक ठंडे कमरे में गर्म चाय का कप पड़ा हो, दोनों आपस में मुत्सिल हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि जो चाय के कप की हरारत है वो जाएगी कमरे में, यानी कि टेम्परेचर तब्दील होगा कमरे का भी और चाय के कप का भी। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर तब्दील हुआ है ये कब तक होता रहेगा? स्टूडेंट्स, ये तब तक होता रहेगा जब तक कमरे और चाय के कप का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा ना हो जाए। स्टूडेंट्स, जब दो चीज़ों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है उसे हम कहते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों चीज़ों का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्मल एक्विलिब्रियम की जो वजह बनी है वो क्या चीज़ है? वो हरारत की मुंतकली है। यानी कि स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि हरारत क्या चीज़ है? ये एनर्जी ही की एक शक्ल है जो कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है, और मुंतकिल स्टूडेंट्स किस तरह से होती है? जहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी तारीफ़ कैसे करेंगे कि हरारत एनर्जी की एक शक्ल है जो बाहमी तौर पर मुत्सिल दो अजसाम में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, जहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क भी हो और दोनों अजसाम मुत्सिल भी हों तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हरारत की मुंतकिली हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी नोट किया हो कि गर्मियों में बाज़ औक़ात बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बर्फ़ और जो बाहर का माहौल है
उसके दरमियान में कपड़े को रखा जाता है ताकि जो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से हरारत की मुंतकली है वो ना हो। और स्टूडेंट्स आपको पता है जब हरारत की मुंतकली होगी तो टेम्परेचर में फ़र्क आएगा और बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और उसे कपड़े में या किसी चीज़ में इस वजह से लपेटा जाता है, उसे कपड़े में या किसी चीज़ में इस वजह से लपेटा जाता है ताकि जो हरारत की मुंतकली है वो कम से कम हो और ज़्यादा देर तक जो बर्फ़ है वो अपना टेम्परेचर बरकरार रख सके। ये जो स्टूडेंट्स जब हरारत की मुंतकली हुई तो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में हरारत गई है, इसका मतलब है एनर्जी तब्दील हुई। स्टूडेंट्स जैसे कि चाय के कप की एनर्जी जो है, हरारत की एनर्जी, वो गई कमरे में। अब स्टूडेंट्स कमरे में होगी हवा यानी कि गैस। तो स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी किस तरीके से तब्दील होगी, चाय के जो मॉलिक्यूल्स हैं चाय के कप के अंदर, उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो हरारत की सूरत में कमरे में जाना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कमरे में मौजूद जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स को हरारत मिलना शुरू हो जाएगी और उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स अब जब एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो हरारत है, अब हम उसे हरारत नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे उस जिस्म की या उस गैस की या हवा की जो थर्मल एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक नया तस्वर आया है इंटरनल एनर्जी का। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी जो है ये मजमुआ है दो तरह की एनर्जी का। पहली काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी जिस्म के पास वो एनर्जी जो उसकी हरकत की वजह से हो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कमरे में हवा है तो वो जो हवा है उसके मॉलिक्यूल्स की हरकत होगी यानी कि मुसलसल हरकत में होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और स्टूडेंट्स गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत भी होती है, चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना हो, उस कशिश की कुव्वत की वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम आम तौर पर यूँ कहते हैं कि ये वो एनर्जी है जो किसी जिस्म के पास उसकी पोजीशन की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कमरे के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन मुतय्यन करेगी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फ़ोर्स कितनी होगी। इनके स्टूडेंट्स अगर दो मॉलिक्यूल्स करीब हैं यानी कि उनकी पोजीशन की वजह से उनके दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उन दो मॉलिक्यूल्स के जिनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। लिहाजा स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी की हम तारीफ़ कैसे करेंगे कि किसी जिस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के मजमुआ को उसकी इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। इनके स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले देखा टेम्परेचर क्या चीज़ है, किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत। अगर स्टूडेंट्स जहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क है वहाँ पे हरारत का बहाव होना शुरू हो जाएगा। और हरारत क्या चीज़ है, ये एनर्जी की ही एक शक्ल है जो कि टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। अब स्टूडेंट्स जब हरारत मुंतकिल हुई तो दूसरे जिस्म की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और इंटरनल एनर्जी हमने देखा वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमूआ। तो स्टूडेंट्स अब हम टेम्परेचर की पैमाइश किस तरह से कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जिस्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और किस जिस्म का टेम्परेचर कम है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो अब हम पढ़ते हैं थर्मोमीटर्स क्या होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बात की थर्मोमीटर क्या है, ये एक ऐसा आला है जो कि टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर। जी स्टूडेंट्स थर्मोमीटर किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट्स कई तरह का थर्मोमीटर होते हैं, स्ट्रिप थर्मोमीटर भी होता है और मरकरी का थर्मोमीटर भी होता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, इसका इन्हिसार स्टूडेंट्स इस बात पर है कि थर्मोमीटर में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, थर्मोमीटर में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरह का है।
स्टूडेंट्स कुछ खसूसियात हैं जिनकी बिना पर थर्मोमीटर के अंदर हम माए को या किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो कौन सी खसूसियात है जिनकी बिना पर थर्मोमीटर के अंदर माए या किसी दूसरे मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी वो खसूसियात है जिनकी बिना पर हम किसी मटेरियल को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली खसूसियत जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि वो जो मटेरियल है वो नज़र आना चाहिए। हम कहेंगे स्टूडेंट्स अगर वो नज़र ही नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो मटेरियल है उसमें कौन सी तब्दीली वाक़ई हो रही है, और उस तब्दीली से ही हमें अंदाज़ा होगा कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा। लिहाजा मटेरियल का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी खसूसियत जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि उसका जो हरारती फैलाव है उस मटेरियल का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यकसा होना चाहिए। यानी कि अगर वो 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली पर जिस तरीके से तब्दील होता है वो अगले 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली पर भी उसी तरह से तब्दील हो। अगर वो मुख्तलिफ तरीके से होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आया ये टेम्परेचर की तब्दीली कितनी हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, मटेरियल का हरारती फैलाव यकसा होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी जो खसूसियत है वो क्या होनी चाहिए कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए ताकि वो जल्दी जम ना जाए। तो हम कहेंगे मटेरियल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और स्टूडेंट्स चौथी खसूसियत है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। और स्टूडेंट्स पांचवी खसूसियत है उसका जो उस मटेरियल की जो हरारत मखसूसा है वो कम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हरारत मखसूसा के बारे में हम अगले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हरारत मखसूसा कहते किसे हैं। ये वो हरारत की मिकदार है जो 1 किलोग्राम मास के 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हरारत मखसूसा कम होगी तो अगर हम थर्मोमीटर में थोड़ा सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर तब्दील होने से उस मटेरियल में भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, जिससे हमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि टेम्परेचर किस तरह से तब्दील हो रहा है। यानी कि हमें कम तब्दीली भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा इसलिए उसकी हरारत मखसूसा जो है वो कम होनी चाहिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स वो ग्लास को गीला ना करे, यानी कि जिस शय के अंदर उस मटेरियल को रखा गया है वो उसे गीला नहीं करना चाहिए उसे। स्टूडेंट्स अगर वो गीला करेगा तो उसका कुछ हिस्सा जो है उसके साथ लगा रह जाएगा और इस तरीके से टेम्परेचर की सही पैमाइश नहीं हो पाएगी। तो हम कहेंगे ग्लास को गीला करने वाला मटेरियल ना हो। ये जो स्टूडेंट्स हमने कुछ खसूसियात देखी, कौन कौन सी, मटेरियल नज़र आना चाहिए,
उसका हरारती फैलाव यकसा होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, हरारत मखसूसा उसकी कम होनी चाहिए और वो गिलास को गीला ना करे। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे पास जो गिलास में माए वाला थर्मोमीटर होता है वो कौन सा होता है। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ खसूसियात देखी और एक आखिरी खसूसियत जो कि उस मटेरियल की होनी चाहिए वो ये होगी कि वो एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए हरारत का। जी तो स्टूडेंट्स अगर वो हरारत का अच्छा कंडक्टर होगा यानी कि उसमें से हरारत जो है वो गुजर सकेगी, तब ही जो है वो टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए सही तौर पे इस्तेमाल हो सकेगा। स्टूडेंट्स ये कुछ खसूसियात थी जो हमने देखे किसी थर्मोमीटर में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स कई तरह के थर्मोमीटर होते हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह की खसूसियात को इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं गिलास में माए वाला थर्मोमीटर किस तरह से काम करता है। उससे पहले स्टूडेंट्स एक मुख्तसर मश्क है जो हम करते हैं कि मंदरजा झेल अशिया में से किसी शय के मॉलिक्यूल्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा औसत काइनेटिक एनर्जी के हामिल होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा मटेरियल है, स्टील, कॉपर, पानी या मरकरी, जिसके मॉलिक्यूल्स की जो औसत काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स अगर आप देखें स्टील और कॉपर ये ठोस हैं, लिहाजा इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा आसानी से वाइब्रेशन नहीं कर सकते, और पानी और मरकरी ये दोनों क्या है, माए हैं। स्टूडेंट्स इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश ज़्यादा है, मरकरी और पानी के दरमियान कम है इन दोनों की निस्बत, क्योंकि वो ठोस हैं और ये माए हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि पानी या मरकरी इन दोनों में से किसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी औसत काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके लिए हम देखेंगे किसकी डेंसिटी कम है और किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स मरकरी जो है इसकी डेंसिटी तकरीबन 13 गुना ज़्यादा होती है पानी से, लिहाजा इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा करीब हैं, यानी कि उनके दरमियान कशिश ज़्यादा है बनिस्बत पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन मुमकिना जवाबात में से देखें तो सबसे कम जो कशिश की फोर्स है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो पानी के अंदर है, लिहाजा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो औसत काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा वो पानी के मॉलिक्यूल्स की होगी, क्योंकि उनके दरमियान पहले ही फोर्स कम है इन तीनों की निस्बत, लिहाजा वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर सकेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो औसत काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि हर थर्मोमीटर किसी मटेरियल की एक ऐसी खसूसियत का इस्तेमाल करता है जो टेम्परेचर के साथ तब्दील होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मुख्तलिफ खसूसियात का जिक्र किया, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। दर्ज झेल थर्मोमीटर में इस्तेमाल होने वाली खसूसियत का नाम लिखें। स्टूडेंट्स स्ट्रिप थर्मोमीटर और मरकरी थर्मोमीटर्स, इन दोनों में दो मुख्तलिफ खसूसियात इस्तेमाल होती हैं मटीरियल्स की। स्टूडेंट्स जो स्ट्रिप थर्मोमीटर है इस स्ट्रिप के अंदर किसी माए की क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि रंग तब्दील करती हैं टेम्परेचर तब्दील होने पर, लिहाजा हम कहेंगे स्ट्रिप थर्मोमीटर में कौन सी खसूसियत इस्तेमाल हो रही है, रंग तब्दील करने वाली। तो स्टूडेंट्स स्ट्रिप थर्मोमीटर में ये स्ट्रिप थर्मोमीटर्स में क्या होता है, रंग तब्दील होता है टेम्परेचर तब्दील होने से। और मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कौन सी खसूसियत इस्तेमाल कर रहा है, ये वो खसूसियत इस्तेमाल करेगा जिसमें इसके अंदर जो मरकरी है वो माए है वो हरारत मिलने पर फैलता है। तो हम कहेंगे ये तो स्टूडेंट्स स्ट्रिप थर्मोमीटर में रंग तब्दीली की खसूसियत और मरकरी थर्मोमीटर्स में हरारती फैलाव की खसूसियत इस्तेमाल होती है। जी तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में टेम्परेचर और हरारत के बारे में फ़र्क को वाज़ेह तरीके से पढ़ा, और स्टूडेंट्स उसके बाद हमने थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा और हमने मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं एक थर्मोमेट्रिक मटीरियल की उनके बारे में भी पढ़ा और देखा कि कौन सा मटीरियल किस बुनियाद पर थर्मोमीटर के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।